हीरो की स्प्लेंडर आई स्मार्ट BS3 मॉडल बाइक है और करीब 4 महीने से परेशान है। इसकी जो हेडलाइट बल्ब है ना वो नहीं जल रहा था। तो ऐसे ही किसी मैकेनिक को दिखाया तो उसको लगा कि वायरिंग का फॉल्ट है, तो कस्टमर को बोल दिया कि वायरिंग फॉल्ट, वायरिंग बदलना होगा तभी लाइट जलेगी। कुछ ऐसा बात सामने आया मेरा। तो आज अचानक के इधर से चल रहे थे तो मेरे वर्कशॉप पर नज़र पड़ी और मेरे वर्कशॉप पर ये आ गए। सोचा कि चलो दूसरे मैकेनिक से भी संपर्क करके देखते हैं क्या उनसे होता है या नहीं होता है। तो आखिरकार मेरे पास आया तो भाई यहाँ से तो बच के नहीं निकल पाएगा ना। तो मैंने सारा चीज़ खोल खाल के देखा। इसमें जो हेडलाइट है ना वो नहीं जल रहा था, सिर्फ पासिंग लाइट जल रहा था। बैटरी का जो DC कनेक्शन होता है ना वो जलता है, लेकिन AC कनेक्शन नहीं जलता है। तो सबसे पहले मैंने इसका वाइज़र खोला। वाइज़र खोल के हमने मेन जो वायर होता है इसका लाइट जलाने के लिए, जो येलो कलर का होता है, उसका हमने वोल्टेज चेक किया, लेकिन वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रही थी। तो कस्टमर कहना हुआ कि सर देखिए, मैकेनिक भाई ने मुझे बोला था कि इसका वायरिंग कटा जला हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए वायरिंग चेक कीजिए इसका। तो मैंने सीधा इसका सीट खोला और देखा कि चलो देखते हैं वायरिंग कहाँ पर, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि सीट के नीचे वायरिंग जला हुआ है। तो यहाँ पर जो एक येलो वायर आता है ना, और मैं कुछ वायरिंग के बारे में भी समझाऊंगा कि वायरिंग किस तरीके से चेक करना है। अगर किसी बाइक का लाइट नहीं जले, इस तरह के बाइक का है, हीरो या फिर होंडा बाइक का लाइट नहीं जल रहा है, फिर बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कैसे चेक करना है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, कैसे चेक करना है। अब भी बहुत मैकेनिक लोग ऐसे बाइक में फंसते हैं। बताइए, BS6 में लोग पड़े हुए, लेकिन BS4 BS3 को भी लोग अभी तक जो है सही नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि कितना ईजी है ये सब काम, नहीं कर पा रहे हैं। तो सीट खोला तो हमने यहाँ पे मेन जो पीला वायर होता है ना, येलो कलर का, हमने यहाँ पे हल्का सा कट लगाया और मैंने एक बल्ब लगाया इंडिकेटर का कि चलो देखते हैं यहाँ से वोल्टेज आता है कि नहीं। तो इसमें नहीं आ रहा था। अब ये कह रहे हैं कि इसका रेगुलेटर भी चेंज किया है। मतलब इसका जो रेगुलेटर है ना, करीब पुराना वाला ला कर देखा फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार कि रेगुलेटर जब लगा दिया तो फिर क्या हो सकता है। फिर भी देखो, मैं क्या बोलता हूँ हर बार की तरह कि कस्टमर जो भी कहे उसके बातों पे नहीं रहना है, आपको कोशिश करना है। मैंने इसका यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया तो वोल्टेज जो है ना येलो तार में, ये रेगुलेटर आउटपुट सप्लाई नहीं कर पा रही है। अगर आउटपुट सप्लाई नहीं करेगी येलो में तो हेडलाइट बल्ब नहीं जलेगी। इसके साथ ही बैटरी के लिए रेड कलर का वायर होता है, तो बैटरी के लिए करंट सप्लाई कर रहा है, बैटरी चार्ज भी दिखा रहा है, 14+ वोल्ट मल्टीमीटर के द्वारा दिखा रहा है, बिल्कुल ओके है। तो मेरे समझ में आ गई कि यार इसकी रेगुलेटर में खराब हो सकती है, रेगुलेटर में दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैंने इसका रेगुलेटर यहाँ पे नया लाया। ये देखो, ये वेरोक कंपनी का रेगुलेटर है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ लाइट के बारे में कि पुराना रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है। वायरिंग में कोई इश्यू नहीं, वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं, वायरिंग बिल्कुल ओके है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, जला हुआ नहीं है, कटा हुआ भी नहीं है। और बाइक को भी स्टार्ट करते हैं और पुराने रेगुलेटर लगा हुआ है और ये हमने स्टार्ट किया, इसका लाइट नहीं जल रहा है। देखो, हम यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन ये पासिंग लाइट जलता है। ये पासिंग लाइट जो होता है ना, ये DC कनेक्शन होता है, बैटरी के द्वारा जलता है। और यहाँ से बटन जो हम ऑन करेंगे, ये AC कनेक्शन हुआ जो कि डायरेक्ट रेगुलेटर के द्वारा जलता है और बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके लिए दिया गया है। तो अब देखना, मैं इसमें नया रेगुलेटर लगा के देखूंगा। यहाँ से लाइट लाइट को ऑफ कर लेंगे पहले। हमने इसमें नया रेगुलेटर लगाया और यहाँ से लाइट ऑन करेंगे तो देखिए लाइट जल चुकी है। इसका जो बल्ब है ना ये जल गया। हम हाई और लो दोनों बीम यूज कर सकते हैं। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब देख सकते हैं भाई कि रेगुलेटर में प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है उनके पास रेगुलेटर ना हो, वो ऐसा ही दूसरा पुराना वाला लगा कर दे दिया इन्हें कि चलो ये भी सही होगा, लगा कर दे दिया कि मतलब वायरिंग में दिक्कत है। तो भाई कोशिश करो कि बाइक में जो फॉल्ट है ना उसको अच्छे से ढूंढने की कोशिश कीजिए आप लोग, तब जाके पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। इसमें कोई वायरिंग की समस्या नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वायरिंग चेक कैसे कर। आपको वायरिंग के बारे में बताते हैं। ये है मेन मैग्नेट कॉइल, और मैग्नेट कॉइल से एक आउटपुट वायर निकलता है, ये वाइट कलर। ठीक है, यही मेन वायर हो गया स्टार्ट के लिए और लाइट जलाने के लिए। सारा काम इसी से होता है और बैटरी चार्जिंग भी ये सप्लाई करेगा। ये जो दो ग्रीन वायर देख रहे हैं ना, यहाँ से जोड़ है, एक ग्रीन वायर चला गया है पिकअप कॉइल में और एक ग्रीन वायर आगे बढ़ गया ये तक। यहाँ से एक सिंगल वायर जाएगा। ठीक है, और ये है पिकअप कॉइल का, ये है इसका न्यूट्रल लाइट का। ठीक, तो अगर आपको मैग्नेट कॉइल चेक करना है, मैग्नेट कॉइल अगर ख़राब होगा तो समझो बैटरी चार्ज भी नहीं होता है। ये इसमें अगर वोल्टेज नहीं आ रही है, इंडिकेटर बल्ब आपको ले लेना है, इसमें वोल्टेज आना चाहिए, लाइट जलना चाहिए इसके द्वारा। एक इसमें लगाओ, एक इसमें अर्थिंग में लगाओ।
अगर लाइट जल रहा है तो समझो मैग्नेट कॉइल सही है, लाइट नहीं जल रहा है तो इसको खोल कर देखना पड़ेगा, चाहे तो वायरिंग इसका कट गया मैग्नेट का, या शॉर्ट हो गया, जल गया, ऐसा कुछ है, तो इसमें वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको चेक करके क्या दिखाऊं, समय आपका वेस्ट होगा। तो इसमें वोल्टेज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ना है आपको, वहाँ से डायरेक्ट वाइट कलर का जो वायर है ना, डायरेक्ट आ जाता है इस रेगुलेटर में। ये देखो, यहाँ से खेल शुरू होता है भाई, ये डायरेक्ट इसमें आ गया। और दूसरा जो है एक ग्रीन आ गया, ग्रीन इसके अंदर दिया सप्लाई के लिए। ये इनपुट है, ये वाइट कलर इनपुट है, ग्राउंड भी इनपुट ही रहेगा। और इसमें फिर एक येलो और एक रेड है। तो येलो कलर जो वायर होता है ना, यही जाता है लाइट सप्लाई के लिए, जो हेडलाइट बल्ब जलाते हैं ना, यही डायरेक्ट जाएगा हेडलाइट के स्विच में। ठीक है। और ये रेड कलर का जो वायर देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का वायर इग्निशन लॉक से कनेक्शन रहता है, सीडीआई से कनेक्शन रहता है, और बैटरी चार्जिंग से कनेक्शन रहता है। अगर इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, आउटपुट अगर ये रेड वायर में अगर करंट नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, करंट सप्लाई नहीं करेगी। तो अभी जो इसमें दिक्कत था ना, ये येलो वायर में आउटपुट सप्लाई नहीं कर रहा था, इसी वजह से हमें रेगुलेटर बदलना पड़ा। ठीक है, तो भाई ये सब है दिक्कत, ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। हमने यहाँ वाइज़र भी चेक कर लिया। वाइज़र से अगर आपको डायरेक्ट चेक करना हो तो इसमें देखिए डायरेक्ट जो मेन वायर आया हुआ है ये है, वहाँ से जो आता है रेगुलेटर से मेन येलो वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये चला गया कॉम्बिनेशन स्विच में, डीपर स्विच में। और फिर वहाँ से हम जो बटन बदलते हैं तो बटन के द्वारा फिर वोल्टेज इसमें आता है, वाइट में और ब्लू में, और ये अर्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वायरिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम किसी भी बाइक के वायरिंग को चेक कर सकते हैं, चाहे वो लाइट की समस्या हो या फिर बैटरी चार्जिंग की समस्या हो, तो हमें उसके बारे में अच्छे से समझना होगा। कस्टमर को हमने कह दिया कि वायरिंग शॉर्ट है, इस तरीके से कंफ्यूज में डाल दिया, तो वो भी दूसरे को यही कहेंगे ना, मैकेनिक को। तो इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, गलती तो है मैकेनिक का है। तो अब हमें इसमें सिर्फ रेगुलेटर लगा देना और लाइट जल गया। तो ऐसे काम कराना चाहते हो तो एक बार विजिट कीजिए कासिम ऑटो वर्कशॉप नरैनी में, जो कि गोड्डा जिला के अंदर आता है। नरैनी में ये करीब हनवारा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नरैनी हनवारा क्षेत्र में पड़ता है। लोग गोड्डा चले जाते हैं तो आप मेरे पास आइए, चाहे BS6 बाइक हो, BS4 हो, BS3, कोई भी बाइक हो, स्कूटर हो, वायरिंग के मामले में, इंजन के मामले में जो भी काम होता है मैं यहाँ पे बिल्कुल मशीन द्वारा भी चेक करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।